गुड इवनिंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बम्पर बहाली निकल करके आ रही है साथियों बिहार से। बिहार में कांस्टेबल की बहाली होनी है 19,838 पदों पर साथियों। काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या पहला है 2025 के लिए साथियों। और योग्यता की बात करें तो 12वीं अगर आपने किया हुआ है, 12th किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष हैं तो एज क्राइटेरिया भी मायने रखता है, तो उसको भी देख लेंगे। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो साथियों। 18 मार्च 2025 से ये प्रारंभ हो जाएगा प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। अंतिम तिथि है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एग्ज़ाम फॉर्म का 18/4/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियाँ साथियों यहाँ पर 19,838 हैं, जो कि कम नहीं है। सभी कैटेगरीज़ की अलग अलग यहाँ पर बात करें, यूआर यानी कि गैर आरक्षित में 7,935 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 है, एससी कैटेगरी के लिए 3174, एसटी कैटेगरी के लिए 199 है, और ईबीएस के लिए साथियों 3,571 और बीसी ट्रांसजेंडर सहित 2,381। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बीसीडब्ल्यू के लिए 595, और इस तरह से टोटल जो हो जाता है आपका 19,838 टोटल पद हुए। आगे बढ़ते हैं। सिपाही पद के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? सबसे पहली बात है, आप इंडिया के होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। शारीरिक जो मापदंड है इसको आपको पूरा करना होगा, जैसे ऊंचाई, सीना, वज़न। तो गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पर ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम सीना जो होना चाहिए, चेस्ट का साइज आपका 81 होना चाहिए, और जब फुलाएंगे तो 86 होना चाहिए। उसी तरह से नीचे और भी कैटेगरी वाइज है, तो इसको आप देख लें आपका जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन, महिलाओं का कम से कम वजन 48 किलो होना चाहिए, मिनिमम वजन है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, ये बहुत अच्छी बात कह दी है। शैक्षणिक अर्हता आपका 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट, या फिर बिहार सरकार बोर्ड से जो मौलवी प्रमाण पत्र मिलता है ये भी चलेगा। संस्कृत बोर्ड द्वारा अगर चलता है, संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री या फिर अंग्रेजी सहित अन्य आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, ये सभी मान्य होंगे। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 25 वर्ष अधिकतम है, न्यूनतम 18 है। वहीं पिछड़ा वर्ग, कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 2 वर्षों का यहाँ पर शिथिलीकरण मिलेगा, यानी 18 से 27। उसके बाद और भी कैटेगरी हैं 18 से 28, 3 वर्षों का रिजर्वेशन। उसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कोटि पुरुष, महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर हैं, इनको 5 वर्षों का छूट मिलेगा, यानी कि 30 वर्ष तक ये इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 30। विहित अधिकतम उम्र में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षक जितने भी हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और जो आरक्षण का नियम है बिहार सरकार का वो लागू होगा। तो ये सब स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कोड है, जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो ये ज़रूर लगेगा आपको, कैटेगरी वाइज सबके कोड हैं। चयन के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न पर डिटेल में बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा, 2 घंटे के लिए होगा, 100 प्रश्न होंगे, OMR बेस्ड होगा। लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक लाने हैं, तभी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पास होगे। तो 30% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। तो 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु। आगे देखें, यहाँ पर लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहरक है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका द्वितीय चरण में होगा पेट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसमें आपका वही मेजरमेंट वगैरह होगा, जो मापदंड है।
चलिए, तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वो देख ले आप। दौड़ है, दौड़ में अधिकतम 50 अंक रखे गए हैं। सभी पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट है। 5 मिनट अगर मैं पूरा करते हैं तो 50 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप पूरा करते हैं तो 40 अंक। उसके बाद में 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच पूरा करते हैं तो 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लगता है 6 मिनट तक तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी है, गोला फेंक भी है, गोला फेंक भी 25 अंकों का है। चलिए, उसके बाद ऊंची कूद है साथियों, ऊंची कूद है, हाई जंप रखा गया है। तो हाई जंप आप देख लें, यहाँ पर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जितना कीजिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा, महिला पुरुष के लिए। तृतीय चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद में आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो हमने क्लियर कर दी। सिलेबस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आपको बने रहना होगा। यहाँ पर फॉर्म आवेदन शुल्क जो लगेगा आपको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के सभी राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये का आवेदन शुल्क, शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। तो यहाँ पर कटअप की डेट वगैरह है। उम्र की गणना जो होगी, न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025, अधिकतम उम्र के लिए यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। शैक्षणिक अर्हता पूरी हो जानी चाहिए आपकी आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी कि जो अभी दिए हुए हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा, उनका अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, क्रीमी लेयर कब का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं AWS सभी के लिए। ये प्रारंभ होने की और अंतिम तिथि। बाकी आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे। जितने भी वैकेंसी आती हैं सभी के अपडेट मिलते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।